नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद भारत और मैं हूं आपके साथ अक्षरा आर्या। क्या हुआ जब 13 साल की लड़की को याद आया अपना पुनर्जन्म? उसके बाद उसने दिलवाई अपने पिता के हत्यारों को सजा। इस चमत्कारी घटना को सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बात सन 2010 की है, जहां उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में एक गरीब किसान जिनका नाम था कमल चौधरी अपनी 10 साल की बेटी पुष्पा के साथ रहा करते थे। उनके परिवार में उनके साथ उनके बड़े भाई और साथ में उनकी पत्नी भी रहा करती थी। उस समय कमल जी के घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। छोटी मोटी जमीन थी, उस पर खेती करके जो कुछ भी अनाज या पैसा आता था वो कर्जदार को दे देते थे। ऐसे में उनके घर में 2 वक्त की रोटी भी बड़ी किस्मत से ही नसीब हो पाती थी। लेकिन उनकी महादेव में बड़ी आस्था थी। वो रोजाना भगवान शिव जी के मंदिर जाकर पूजा और प्रार्थना किया करते थे। साथ ही में उनके बड़े भाई पर भी उनका बड़ा दिल था, उनके लिए भी जरूर मांगा करते थे। ऐसे ही निरंतर दिन चलते जा रहे थे। रोजाना कमल जी खेती करते और खेती से जो कुछ भी पैसा आता था वह कर्जदार को रोजाना दे दिया करते थे। धीरे धीरे उनका पूरा परिवार भुखमरी की हालत तक पहुंच गया। लेकिन एक रात की बात है, जब वह अपने खेत में नहर बना रहे थे, तभी खुदाई करते वक्त उन्हें ऐसा लगा कि वहां पर कुछ चमकीला सा है। उन्होंने थोड़ी और खुदाई की, तब उन्होंने देखा कि वहां तो सोने से भरा हुआ एक घड़ा है और यह देखकर उनकी आंखें चमक उठी। वह हर हर महादेव के नारे लगाने लगे और मन ही मन यह विचार कर रहे थे कि अब सब कुछ सही हो जाएगा, हमारा परिवार फिर से हंसता खेलता नजर आएगा। इस सोने की मदद से मैं कर्जदार का सारा कर्ज चुका दूंगा और आगे बेटी की शादी भी बहुत अच्छे तरह से हो जाएगी। कमल जी बड़े ही भोले थे, वह दिल के बहुत साफ थे। इसी तरह खुश होते होते वह सोने का घड़ा लेकर अपने परिवार के पास गए और उन सभी को सोने का घड़ा दिखाया और कहा कि अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। परंतु जितना प्यार वह अपने बड़े भाई से करते थे, उनका बड़ा भाई उनसे उतना प्यार नहीं करता था। सोने की चमक देखकर उसकी आंखों में लालच आ गया था। दोनों पति पत्नी ने विचार किया कि अगर हम इसे मार डालते हैं तो सारा सोना हमारा हो जाएगा और आगे की पूरी जिंदगी बहुत ही खुशी खुशी बीतेगी। कमल जी रात को जब अपनी बेटी के साथ अपने रूम में सो रहे थे, तभी यह दोनों पति पत्नी उनके कमरे में गए और उनका मुंह दबा दिया और जब उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे, तब अचानक उनकी बेटी भी जाग गई। उन्होंने उसको भी पकड़ा और उसी समय कमल जी ने दम तोड़ दिया और दोनों पति पत्नी ने यह सोचा कि इसने हमें मारते हुए देख लिया है तो अब इसे भी ठिकाना लगाना होगा। उन दोनों ने सबसे पहले कमल जी को उनकी बेटी के सामने ही उनके ही खेत में गाड़ दिया। उसके बाद उनकी 10 साल की बेटी को कुएं में फेंक दिया और उन दोनों को अपने रास्ते से हटाकर सारे सोने पर अपना अधिकार जमा लिया और बहुत ही अच्छे से आराम से अपना जीवन बिताने लगे। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक ना एक दिन जरूर फूटता है और इसकी शुरुआत हो गई थी। कुछ ही दिनों में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, जो कि बलरामपुर से 140 किलोमीटर दूर है, एक परिवार में एक पुत्री का जन्म हुआ और उसका नाम आरोही रखा गया। आरोही बचपन से ही बहुत ही अलग अलग तरह की हरकतें करती थी। रात को वह कभी कभार अचानक नींद से उठ जाती और कहती, मेरे पिता को मत मारो, मेरे पिता को मत मारो। साथ ही उसे पानी से भी बहुत डर लगता था। उसके माता पिता इस हरकत को देखकर कुछ समझ नहीं पाते थे। उन्होंने आरोही को डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन डॉक्टर भी उसकी इस हालत को नहीं समझ पा रहे थे। देखते ही देखते समय गुजरता जा रहा था और आरोही भी अजीब अजीब हरकतें करती और उसकी उम्र धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। अब वह 13 साल की हो चुकी थी और उस समय उसके पिता का ट्रांसफर गोरखपुर से लखनऊ हो गया था। बड़ा संयोग यहाँ पर है कि जब गोरखपुर से लखनऊ के लिए हम रवाना होते हैं तो उसी बीच में ही बलरामपुर गांव पड़ता है और जब वह बलरामपुर से गुजर रहे थे तो आरोही को कुछ अजीब सा लगने लगा, मानो
उस गांव से उसका कोई नाता हो, वह उसकी गलियां, उसके चौबारे बहुत अच्छे से जानती हो, मानो उसका इस गांव से कोई रिश्ता हो। उसने अपने पिता से कहा कि गाड़ी रोकिए, इस गांव में भी मेरा एक घर है, मुझे वहां जाना है। उसने गांव के एक आदमी से कहा कि क्या आप कमल चौधरी को जानते हैं, जो बहुत पहले यहाँ खेती किया करते थे। तो उस आदमी ने उसे कमल जी का घर का पता दे दिया। और जब आरोही अपने माता पिता के साथ कमल जी के वही पुराने घर यानी अपने घर पहुंची, तो उसकी जितनी भी बची खुची यादें थीं वो ताजा हो गईं। दरअसल आरोही के रूप में पुष्पा का ही पुनर्जन्म हुआ था, ताकि वह अपने पिता के हत्यारों को सजा दिलवा सके। और उसने वहां पर देखा कि कमल जी का जो बड़ा भाई था वो बहुत ही ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। उसने बहुत सारी गाड़ियां ले ली थी, बहुत ही आलीशान घर बना लिया था। लेकिन आरोही यह जानती थी कि यह सब उसके पिता का ही है। और आरोही यह भी जानती थी कि पिछले जन्म में उसके साथ क्या क्या हुआ था। उसने सभी बातें अपने माता पिता को बताईं। उसके माता पिता ने उसे लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस वारंट के साथ कमल जी के बड़े भाई के घर पहुंची और यह दावा किया, यह बच्ची यह कह रही है कि पिछले जन्म में तुमने उसके पिता की हत्या की थी। परंतु कमल जी के बड़े भाई ने पुलिस ऑफिसर की बातें नहीं सुनी और उससे कहा कि क्या आप भी बेतुकी बातों पर भरोसा कर रहे हैं? क्या आपको पता नहीं है कि कोर्ट पुनर्जन्म की बातों पर यकीन नहीं करता? लेकिन पुष्पा के सामने ही इन दोनों ने कमल जी को खेत में दफनाया था। तो आरोही पुलिस को उसी स्थान पर लेकर गई जहां उसने कमल जी को दफनाया था। पुलिस ने खुदाई करवाना शुरू किया और उसी स्थान पर 13 साल पुराने कमल जी के अवशेष मिले। लाश अब तक कंकाल बन चुकी थी, लेकिन हाथों की अंगूठी यह दावा कर रही थी कि वह कमल जी ही हैं। तो इसी तरह से 13 साल बाद पुष्पा के रूप में आई आरोही की मदद से अपने पिता के हत्यारों को सजा मिल पाई। दोनों पति पत्नी का भांडा फूट चुका था और अब दोनों जेल में हैं। लेकिन कोर्ट पुनर्जन्म जैसी बातों पर यकीन नहीं करती है, इसलिए उनकी जो कुछ भी संपत्ति थी वह आरोही के नाम तो नहीं हो सकी, लेकिन सभी सरकारी फंड में गई। लेकिन जो भी हो, महादेव के सच्चे भक्त कमल जी चौधरी को 13 साल बाद आरोही के रूप में न्याय जरूर मिला, उनके हत्यारों को सजा जरूर मिली। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको यह कहानी कितनी प्रभावित की, आप कितना पुनर्जन्म जैसी बातों पर यकीन करते हैं। आपको कैसी लगी यह कहानी, यह रहस्यमयी कहानी जानकर आपको और आपके दिल में क्या क्या विचारधाराएं आ रही हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही रोचक और दिलचस्प कहानियों के लिए देखते रहें हमारा चैनल हिंद भारत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल हिंद भारत और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।